दोस्तों, एडी इंडिकेटर के फर्स्ट वीडियो में हमने एडी इंडिकेटर को डिफाइन किया। एडी इंडिकेटर को बिल्ड करने वाले मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम एंड एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को भी समझाया। दोस्तों, आगे भी एडी इंडिकेटर पर हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एंड ऐसा करते हुए एट फर्स्ट इसी इंडिकेटर से निकले हुए एक और इंडिकेटर क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर को भी हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है क्लोज लोकेशन वैल्यू। क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर को इसी वीडियो में डिस्कस करना और इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी है कि यह क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर मनी फ्लो मल्टीप्लायर से निकल कर आता है और इस इंडिकेटर को एडी इंडिकेटर के साथ मिलाकर या अन्य इंडिकेटर के साथ मिलाकर या फिर इस इंडिकेटर को स्टैंड अलोन यूज करके ट्रेडिंग में आप काम कर सकते हैं एंड आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। एडी इंडिकेटर से स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग में तो आपका इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से बढ़ेगा, पर क्लोज लोकेशन वैल्यू को समझकर एंड ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे में भी पर डे कमा सकते हैं। चलिए क्लोज लोकेशन वैल्यू को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लोज लोकेशन वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर स्क्रीन में आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मैं मनी फ्लो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब आप इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखें और कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि मनी फ्लो मल्टीप्लायर के फॉर्मूले के न्यूमरेटर से जब हम माइनस साइन के साथ डेज हाई माइनस डेज क्लोज वाला पोर्शन निकाल देते हैं तो क्लोज लोकेशन वैल्यू या क्लोज लोकेशन इंडिकेटर का फॉर्मूला बच जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि क्लोज लोकेशन वैल्यू के न्यूमरेटर में माइनस साइन के साथ डेज हाई माइनस डेज क्लोज की पोर्शन को ऐड कर देते हैं तो यह मनी फ्लो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे कि आपने यहाँ पर के डिस्कशन में यह समझ लिया कि कैसे क्लोज लोकेशन वैल्यू के फॉर्मूले में कुछ एडिशन करके मनी फ्लो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बन जाता है या फिर मनी फ्लो मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से कुछ कम करके क्लोज लोकेशन वैल्यू का फॉर्मूला बन जाता है। और इस फैक्ट से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि एडी इंडिकेटर में क्लोज लोकेशन वैल्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, क्लोज लोकेशन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के एनालिसिस से हम यह जान पाते हैं कि शेयर का क्लोजिंग प्राइस शेयर की प्राइस रेंज में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। इसको क्वांटिफाई करके या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी निकालने मात्र से ही क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर आ जाती है। इस स्क्रीन में जब आप मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू के फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लोज लोकेशन वैल्यू अपने आप ही समझ आ जाएगी। मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्लोज लोकेशन वैल्यू को आप अपने आप ही समझ लें। इसके लिए केवल एक कंडीशन है, वह यह है कि आपने मनी फ्लो मल्टीप्लायर को कैसे कैलकुलेट करते हैं यह ठीक से समझ लिया हो और मनी फ्लो मल्टीप्लायर कैसे अपना काम ट्रेडिंग में करता है यह भली प्रकार से समझ लिया हो। अब तक आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन जो आपने समझा है उसको टैली करने के लिए यहाँ पर क्लोज लोकेशन वैल्यू को एक बार और आपको ठीक से डिफाइन कर देता हूँ। क्लोज लोकेशन वैल्यू आपको बताती है कि किसी भी पीरियड का या किसी भी डे का क्लोजिंग प्राइस उस पीरियड के ओवरऑल प्राइस रेंज में कहाँ पर खड़ा है। इस बात को आप ठीक से समझ जाओ, इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रेडिंग डाटा के 7 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। इन 7 एग्जाम्पल्स में से 3 एग्जाम्पल्स को मैं सबसे पहले टेकअप कर रहा हूँ। दोस्तों, क्लोज लोकेशन वैल्यू आपको बताती है कि किसी भी पीरियड या किसी भी डे का क्लोजिंग प्राइस उस पीरियड के ओवरऑल प्राइस रेंज में कहाँ पर खड़ा है। आप यह भी जानकारी में रखें कि क्लोज लोकेशन वैल्यू को जब आप उसके फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो जो रिजल्टेंट फिगर आती है वो हमेशा 0 से 1 के मिडिल में ही आएगी। डेज ट्रेडिंग डाटा को कैलकुलेट करने पर क्लोज लोकेशन वैल्यू 0 से 1 के बीच में कौन सी फिगर होगी यह डिपेंड करता है कि क्लोजिंग प्राइस डेज प्राइस रेंज में कहाँ पर है। इस प्रकार अगर क्लोजिंग प्राइस डेज लो के आसपास है तो क्लोज लोकेशन वैल्यू 0 के आसपास होगी एंड अगर क्लोजिंग प्राइस डेज हाई के आसपास है तो क्लोज लोकेशन वैल्यू 1 के आसपास होगी। 0.5 क्लोज लोकेशन वैल्यू पर एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है एंड 0 से बिलो 0.5 की क्लोज लोकेशन वैल्यू तक शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड 0.5 से 1 की वैल्यू तक शेयर में एक्युमुलेशन होता है। यह भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लोज लोकेशन वैल्यू हमेशा 0 से बिगिन होकर 1 तक होती है
एंड यह कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसलिए जब भी किसी भी पीरियड का ट्रेडिंग डाटा को आप वर्बली एनालाइज करते हैं एंड इस वर्बल एनालिसिस में अगर क्लोज लोकेशन वैल्यू 0.5 के नीचे 0 तक कैलकुलेट होकर आती है तो इट मीन्स शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड शेयर में बियरिशनेस है। इसलिए यहाँ पर आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेंगे या पहले से ली हुई शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके विपरीत अगर क्लोज लोकेशन वैल्यू 0.5 एंड 1 के रेंज की ओर जा रही है तो इट मीन्स शेयर में एक्युमुलेशन हो रहा है एंड शेयर में बुलिशनेस है। इसलिए यहाँ पर आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लेंगे या पहले से ली हुई लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार से अगर क्लोज लोकेशन वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ रही है अगर वह 0 से बढ़ती हुई 0.5 से होकर 1 की ओर जा रही है तो यह बुलिशनेस का सिग्नल होता है। इसलिए यहाँ पर आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ऑप्शंस एंड फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन लेंगे या पहले से ली हुई लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके विपरीत क्लोज लोकेशन वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही है अगर वह 1 से डाउनवर्ड जाती हुई 0 की ओर जा रही है तो यह बियरिशनेस का सिग्नल होता है। इसलिए यहाँ पर आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेंगे या पहले से ली हुई शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार ट्रेडिंग डाटा ए, ई एंड जी से आपको यह भी एक रूल पता चलेगा कि अगर क्लोजिंग प्राइस डेज लो के आसपास है तो क्लोज लोकेशन वैल्यू आएगी 0 और अगर क्लोजिंग प्राइस डेज लो एंड डेज हाई के मिडिल में है तो क्लोज लोकेशन वैल्यू आएगी 0.5 एंड अगर क्लोजिंग प्राइस डेज हाई के आसपास है तो क्लोज लोकेशन वैल्यू आएगी 1। क्लोज लोकेशन वैल्यू के इन तीनों पॉइंट्स को हम कॉमन रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं क्योंकि इन तीनों रेफरेंस पॉइंट्स के संबंध में हम डंके की चोट में कह सकते हैं कि इन तीनों रेफरेंस पॉइंट्स में क्लोजिंग प्राइस कहां पर होगा, जैसा कि मैंने इन प्रीवियस लाइंस में आपको बता भी दिया है। लेकिन क्लोज लोकेशन वैल्यू कैलकुलेट करने पर अगर जो फिगर आती है वह इन तीनों कॉमन पॉइंट्स 0, 0.5 एंड 1 के अलावा आती है तो क्लोज लोकेशन वैल्यू की इस प्रकार की फिगर को भी एनालाइज करके हम क्लोजिंग प्राइस की प्राइस रेंज में लोकेशन के बारे में भी हमें आसानी से अनुमान लग जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर या क्लोज लोकेशन इंडिकेटर टोटली क्लोजिंग प्राइस की लोकेशन पर डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वह यह है कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड क्लोज लोकेशन वैल्यू अगर आपके पास है तो उसे आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे। दोस्तों ट्रेडिंग डाटा बी, सी एंड डी में आप देखेंगे कि क्लोज लोकेशन वैल्यू क्रमशः 0.14, 0.25 एंड 0.33 है। मींस इन तीनों ट्रेडिंग डाटा में बी से डी की ओर क्लोजिंग प्राइस की डेज लो से डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर भी इंक्रीज होती जा रही है और 0.5 या 1 की ओर जा रही है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि बी से डी की ओर बुलिशनेस बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन में हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे या फिर पहले से ली हुई लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके विपरीत जब शेयर में डी से बी की ओर एंड जी से एफ की ओर बियरिशनेस बढ़ रही होती है तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे या पहले से ली हुई शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। ट्रेडिंग डाटा बी, सी, डी, एफ एंड जी के इन 5 एग्जाम्पल से क्लोज लोकेशन वैल्यू निकालकर हमें यह भी पता चलता है कि क्लोज लोकेशन वैल्यू किसी पर्टिकुलर पीरियड के प्राइस रेंज में कहां पर स्टैंड कर रहा है, या यह भी कह सकते हैं कि क्लोज लोकेशन वैल्यू इस बात की मेजरमेंट करती है कि किसी एक पीरियड का क्लोजिंग प्राइस उस पर्टिकुलर पीरियड के प्राइस रेंज में कहां पर स्टैंड कर रहा है और कहां की ओर जा रहा है। मींस क्लोजिंग प्राइस डेज लो की ओर जा रहा है या डेज हाई की ओर जा रहा है और इसी से हम शेयर में बुलिशनेस या बियरिशनेस या फ्लैट ट्रेड होने के फैक्ट को समझ सकते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस डेज हाई की ओर जा रहा है और हो सकता है क्लोजिंग प्राइस डेज हाई से आगे निकलकर शेयर में नया हाई बनाना भी शुरू हो सकता है, तो यह शेयर में बुलिशनेस को बताता है। और ऐसी स्थिति में जब क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर का डायरेक्शन 0 से 1 की ओर हो जाता है तो हम इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड पोजीशन ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन को ले सकते हैं या पहले से ली हुई लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं जब तक क्लोज लोकेशन वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होकर 0 के डायरेक्शन की ओर आना न शुरू कर दे या फिर 1 से 0.5 की ओर आना न शुरू कर दे। अगर क्लोजिंग प्राइस डेज लो की ओर जा रहा है और हो सकता है क्लोजिंग प्राइस डेज लो से भी नीचे निकलकर शेयर में नया लो बनाना भी शुरू हो सकता है, तो यह शेयर में बियरिशनेस को बताता है। और ऐसी स्थिति में जब क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर का डायरेक्शन 1 से 0 की ओर हो जाता है तो हम स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड पोजीशन ट्रेडिंग के लिए
शॉर्ट पोजीशन को लेते हैं या पहले से ली हुई शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं जब तक क्लोज लोकेशन वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होकर 1 की डायरेक्शन की ओर जाना शुरू कर दे। इस प्रकार क्लोज लोकेशन वैल्यू के संबंध में उपरोक्त नॉलेज प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें जब क्लोज लोकेशन वैल्यू के संबंध में क्लोजिंग प्राइस की इंपॉर्टेंस का पता चल गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि केवल शेयर के प्राइस रेंज के रिलेशन में क्लोजिंग प्राइस के मूवमेंट को स्क्रूटनी करके एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर कैलकुलेट करके बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर एंड एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में संकेत या गाइडेंस लेंगे। दोस्तों, इस संबंध में यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर क्लोजिंग प्राइस लगातार या कंटिन्यूअस बेसिस पर डेज रेंज के हाई के आसपास चल रहा है एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर 0.5 एंड 1 के मिडिल में है, तो इसका मतलब है कि शेयर में बाइंग प्रेशर है और वह यह भी बताता है कि आने वाले समय में भी शेयर में एक्यूमुलेशन की संभावना बनी रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि आप कैसे जानोगे कि शेयर का क्लोजिंग प्राइस लगातार डेज रेंज के हाई के आसपास चल रहा है। इसको जानने के लिए आप स्क्रूटनी करोगे कि शेयर का क्लोजिंग प्राइस और हाई के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है या क्लोजिंग प्राइस और लो के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है। इस प्रकार से अगर क्लोजिंग प्राइस और हाई के बीच में डिफरेंस से क्लोजिंग प्राइस और लो के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, शेयर में एक्यूमुलेशन हो रहा है। यह भी कह सकते हैं कि शेयर में बुलिशनेस है। ऐसी स्थिति में हम इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में एक नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन पहले से चली आ रही है तो उस लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक जब तक क्लोजिंग प्राइस और हाई का डिफरेंस क्लोजिंग प्राइस और लो के डिफरेंस से ज़्यादा होना शुरू न हो जाए एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर की डायरेक्शन 1 से 0 के मिडिल में कहीं पर से भी 0 की ओर होना न शुरू हो जाए। क्लोज लोकेशन वैल्यू फिगर का 1 से 0 के मिडिल में कहीं से भी डाउनवर्ड होना मीन्स या तो एक्यूमुलेशन डिक्रीज होता चला जा रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। उपरोक्त के विपरीत अगर क्लोजिंग प्राइस कंटिन्यूअस बेसिस पर डेज रेंज के लो के आसपास चल रहा है एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर 0.5 एंड 0 के मिडिल में है, तो इसका मतलब है कि शेयर में सेलिंग प्रेशर है और वह यह भी बताता है कि आने वाले समय में भी शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना बनी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे जानोगे कि शेयर का क्लोजिंग प्राइस लगातार डेज रेंज के लो के आसपास चल रहा है। इसको जानने के लिए आप स्क्रूटनी करोगे कि शेयर के क्लोजिंग प्राइस और हाई के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है या क्लोजिंग प्राइस और लो के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है। इस प्रकार से अगर क्लोजिंग प्राइस और डेज लो के बीच में डिफरेंस से क्लोजिंग प्राइस और हाई का डिफरेंस ज़्यादा है मीन्स शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यह भी कह सकते हैं कि शेयर में बियरिशनेस है। ऐसी स्थिति में हम इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में एक नई शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और अगर हमारी शॉर्ट पोजीशन पहले से चली आ रही है तो शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक जब तक क्लोजिंग प्राइस और लो का डिफरेंस क्लोजिंग प्राइस और हाई के डिफरेंस से ज़्यादा होना शुरू न हो जाए एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर 0 से बढ़ती हुई 1 के डायरेक्शन की ओर न जाने लग जाए। क्लोज लोकेशन वैल्यू 0 से बढ़ती हुई जब 1 की ओर जाने लगती है तो इट मीन्स या तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होता चला जा रहा है या फिर एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, ट्रेडिंग डाटा ऐप में आप देखेंगे कि क्लोज लोकेशन वैल्यू 1 है। वह यह बताता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में क्लोजिंग प्राइस डेज हाई के आसपास है। यह शेयर में बुलिशनेस को बताता है। क्लोज लोकेशन वैल्यू अगर 0 से 1 की ओर जा रही है तो यह शेयर में बुलिशनेस को बढ़ा रहा है और क्लोज लोकेशन वैल्यू अगर 1 से 0 की ओर जा रही है तो शेयर में बियरिशनेस बढ़ रही है और यह तो आपको पता ही है कि क्लोज लोकेशन वैल्यू की फिगर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है। दोस्तों, इस प्रकार इन डिस्कशंस में हमने समझा कि यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेयर प्राइस इंडेक्स या सेंसेक्स कहाँ पर क्लोज हो रहा है। डेज हाई के आसपास क्लोज हो रहा है या डेज लो के आसपास क्लोज हो रहा है या डेज लो एंड डेज हाई के मिडिल में क्लोज हो रहा है। अगर शेयर इंडेक्स या सेंसेक्स की क्लोजिंग डेज हाई के इक्वल में है या आसपास में है तो यह शेयर में बुलिशनेस को बताता है और अगर शेयर इंडेक्स या सेंसेक्स की क्लोजिंग डेज लो के इक्वल में है या डेज लो के आसपास है तो यह शेयर में बियरिशनेस को बताता है और अगर शेयर इंडेक्स या सेंसेक्स की क्लोजिंग डेज लो एंड डेज हाई के मिडिल में है तो शेयर फ्लैट ट्रेड कर रहा है, उसमें न बुलिशनेस है और न बियरिशनेस है। फाइनली, अब आप मेरे आंसर से पहले यह खुद से आंसर दे दोगे कि क्लोज लोकेशन वैल्यू कंसेप्ट स्केलिंग, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड स्विंग ट्रेडिंग में आपको कैसे हेल्प करेगा
और हर स्टेज में क्लोज लोकेशन वैल्यू कैलकुलेट करने में समय भी कम ही लगता है, नहीं के बराबर ही लगता है। क्लोज लोकेशन वैल्यू को कैलकुलेट करके आप अपने स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड एंड फ्यूचर ट्रेड को भी डेली बेसिस पर स्क्रूटनी करके शेयर के ट्रेंड को पहचान सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अल्टीमेटली होता ही है ट्रेंड को पहचानना। क्लोज लोकेशन के इस डिस्कशन को मैंने स्क्रीन ट्रेडिंग वीडियो क्लिप से आपको नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि क्लोज लोकेशन वैल्यू के इस कॉन्सेप्ट को स्क्रीन ट्रेडिंग वीडियो क्लिप से नहीं समझाया जा सकता है। और क्लोज लोकेशन वैल्यू का फिजिकल फॉर्म में कोई इंडिकेटर आपको चार्ट में भी अवेलेबल नहीं होगा। हालांकि जैसा कि आपको पता ही है कि क्लोज लोकेशन वैल्यू एक इंडिकेटर तो है ही, इसलिए आपको वीडियो डिस्कशन से ही क्लोज लोकेशन वैल्यू को समझना पड़ेगा। और क्लोज लोकेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट कैसे स्टॉक एंड इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग में आपकी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाएगा, यह आपको ऊपर वाले डिस्कशन में हर एंगल से बता दिया है। दोस्तों, ऊपर के डिस्कशन में हमने मनी फ्लो मल्टीप्लायर को समझ लिया एंड मनी फ्लो मल्टीप्लायर के कैलकुलेशन से ही निकलने वाले क्लोज लोकेशन वैल्यू के इंडिकेटर को भी समझ लिया। अब हमारा अगला कदम होगा कि किसी भी पीरियड या किसी भी डे के मनी फ्लो वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम मनी फ्लो मल्टीप्लायर को डेज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस प्रकार मनी फ्लो वॉल्यूम इज इक्वल टू मनी फ्लो मल्टीप्लायर इनटू डेज वॉल्यूम। ऊपर जो हमने ट्रेडिंग डाटा दिया है उसमें जो डेज वॉल्यूम है वह 10,000 है, तो 10,000 के इस वॉल्यूम को हम मनी फ्लो मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोडक्ट आएगा 0। 10,000 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार एग्जाम्पल में जो ट्रेडिंग डाटा हमने ऊपर दिया है उसको एनालाइज करने पर हमारा मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 आया और मनी फ्लो वॉल्यूम भी 0 आया। और इस प्रकार करंट डे का एडी इंडेक्स प्रीवियस डे के एडी इंडेक्स के बराबर ही रहेगा, क्योंकि आज का मनी फ्लो वॉल्यूम 0 निकल कर आया है, क्योंकि प्रीवियस डेज तक का क्यूमुलेटिव मनी फ्लो वॉल्यूम या इन अनदर वर्ड्स प्रीवियस डेज तक का एडी इंडेक्स में आज के दिन के मनी फ्लो वॉल्यूम ऐड करते हैं तो आज तक का क्यूमुलेटिव मनी फ्लो वॉल्यूम या इन अदर वर्ड्स आज तक का एडी इंडेक्स आ जाता है। इस प्रकार आज डेज क्लोज तक का या क्यूमुलेटिव मनी फ्लो वॉल्यूम ही एडी इंडेक्स होता है। इस प्रकार कंक्लूजन निकल कर आया कि मनी फ्लो वॉल्यूम एक डे का होता है। इस एक दिन के मनी फ्लो वॉल्यूम में प्रीवियस डेज तक का क्यूमुलेटिव मनी फ्लो वॉल्यूम या एडी इंडेक्स ऐड कर देते हैं तो यह आज तक का क्यूमुलेटिव मनी फ्लो वॉल्यूम निकल कर आ जाता है और यह क्यूमुलेटिव मनी फ्लो वॉल्यूम ही करंट डे का एडी इंडेक्स बन जाता है। और हर दिन के इंडेक्स को जब हम चार्ट में एक्स एक्सिस में टाइम एंड डेट की वैल्यूज के साथ वाई एक्सिस पर प्लॉट कर लेते हैं तो एडी इंडिकेटर बन जाता है। अब उपरोक्त तीनों फिगर मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम एंड क्यूमुलेटिव मनी फ्लो वॉल्यूम जो यहाँ पर निकल कर आया है, इन सब से हम एडी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, एडी इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। एडी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसके 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट मनी फ्लो मल्टीप्लायर, सेकंड मनी फ्लो वॉल्यूम एंड थर्ड एडी इंडेक्स इटसेल्फ। और एडी इंडिकेटर इन तीनों कंपोनेंट का इतिहास है। एडी इंडिकेटर कोई एक दिन का काम नहीं है। एडी इंडिकेटर इज ए क्यूमुलेटिव इंडिकेटर। इस प्रकार एडी इंडेक्स के कैलकुलेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जब आप अंदर तक घुसेंगे तो तब आपको तीनों कंपोनेंट का एडी इंडिकेटर को बनाने में क्या और कैसा योगदान है यह आपको पता चलेगा। एडी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रीवियस एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स प्लस करंट डेज मनी फ्लो वॉल्यूम। तो स्क्रीन पर दिए हुए फॉर्मूले से एडी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए अब हमने एज्यूम किया है कि प्रीवियस डेज एडीआई 100 है और प्रीवियस डिस्कशन में हमारा टुडेज एडीआई निकल कर आया 0, तो करंट डेज एडीआई हुआ 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, क्योंकि पहले दिन का इंडेक्स हमने 100 एज्यूम किया था और दूसरे दिन का एडी इंडेक्स 0 आया है। और चूंकि एडी इंडेक्स क्यूमुलेटिव फिगर होती है तो कल के इंडेक्स में आज का इंडेक्स ऐड कर देंगे तो जो नया इंडेक्स निकल कर आया वो हुआ 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। इस प्रकार पहले दिन का एडीआई 100 है और आज का भी एडीआई इंडेक्स कैलकुलेट होकर 100 आया। इस प्रकार हमने देखा कि पहले दिन और आज के एडी इंडेक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो एडी इंडेक्स कल का था वही एडी इंडेक्स आज का भी है। कल के एडी इंडेक्स एंड आज के इंडेक्स में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो इट मीन्स निश्चित रूप से आज का मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 ही होगा। एंड जब आज का मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 कैलकुलेट हुआ है तो ऑटोमेटिकली मनी फ्लो वॉल्यूम भी 0 ही आएगा, चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना ही हो, क्योंकि 0 इंटू एनी फिगर इज ऑलवेज 0। यहाँ पर यह मेंशन करना एंड आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि जब मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 होता है तो क्लोज लोकेशन वैल्यू हमेशा 0.5 होती है। इस फैक्ट को आप मेरे डिफरेंट ट्रेडिंग एग्जाम्पल्स से कंफर्म कर सकते हैं
एंड आप स्वयं भी ट्रेडिंग डाटा के खुद के एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके यह कंफर्म करेंगे कि जब मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 होता है तब क्लोज लोकेशन वैल्यू हमेशा 0.5 निकल कर आती है। इस प्रकार से एडी इंडेक्स आपके द्वारा चूज किए जाने वाले किसी भी टाइम फ्रेम के एवरी इंडिविजुअल टाइम फ्रेम का जो मनी फ्लो वॉल्यूम है उसका सम टोटल होता है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एडी इंडेक्स इज द क्यूमुलेटिव सम ऑफ द मनी फ्लो वॉल्यूम ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। यह भी कह सकते हैं कि जिस टाइम फ्रेम का एडी इंडेक्स का कैलकुलेशन आप चाह रहे हो उस टाइम फ्रेम में जितने भी इंडिविजुअल टाइम फ्रेम हैं उन सब इंडिविजुअल टाइम फ्रेम के हर एक टाइम फ्रेम का जो मनी फ्लो वॉल्यूम होता है उन सब के मनी फ्लो वॉल्यूम का ऑनगोइंग टोटल एडी इंडेक्स होता है। अब आप पूछोगे कि किसी भी टाइम पीरियड या डे का मनी फ्लो वॉल्यूम क्या होता है। किसी भी टाइम पीरियड या डे का मनी फ्लो वॉल्यूम बताता है कि उस टाइम पीरियड या डे के ट्रेडिंग के दौरान शेयर प्राइस की क्लोजिंग उस पीरियड या उस डे के प्राइस रेंज में हाई के नियर में हो रही है या हाई के ज़्यादा नियर में हो रही है, या शेयर प्राइस की क्लोजिंग उस पीरियड या डे के प्राइस रेंज में लो के नियर हो रही है या लो के ज़्यादा नियर हो रही है। इसको मैं फुल्ली क्लियर कर देता हूँ कि मनी फ्लो वॉल्यूम बताता है कि किसी भी पीरियड की शेयर की क्लोजिंग उस पीरियड के प्राइस रेंज में हाई एंड लो के कंपेरिजन में हाई के नियर में ज़्यादा हो रही है या लो के नियर में ज़्यादा हो रही है। इसी फैक्ट या कॉन्सेप्ट को एडी इंडिकेटर में क्वांटिफाई किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार एडी इंडिकेटर के रेफरेंस स्केल को ऑब्जर्व करके हमको यह जानकारी मिलती है कि किसी टाइम फ्रेम में जीरो लाइन के ऊपर शेयर में एक्युमुलेशन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, एंड जीरो लाइन के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है या फिर एक्युमुलेशन इंक्रीज हो रहा है। और रेफरेंस स्केल में एडी इंडेक्स को ऑब्जर्व करके हमें यह भी जानकारी मिलती है कि मार्केट सेंटिमेंट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑनगोइंग एक्युमुलेशन का चल रहा है या ऑनगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है। एक लंबे पीरियड की एडी लाइन अगर चार्ट में रेफरेंस स्केल में राइजिंग है तो यह सिग्नल दे रहा है कि कंटिन्यूसली एक्युमुलेशन चल रहा है, मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से। इसके विपरीत एक लंबे टाइम पीरियड की एडी लाइन अगर चार्ट में रेफरेंस स्केल में फॉलिंग है तो यह सिग्नल दे रही है कि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से। और अगर प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में एडी लाइन की वैल्यू रेफरेंस स्केल में निगेटिव में आपको चार्ट में दिखाई दे रही है तो इट मीन्स शेयर की होल हिस्ट्री में शुरू से आज तक नेट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मतलब शेयर की पूरी हिस्ट्री में शेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ने डोमिनेट किया है, मतलब सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज़्यादा रहा है। और अगर प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में एडी लाइन की वैल्यू रेफरेंस स्केल में पॉजिटिव में आपको चार्ट में दिखाई दे रही है तो इट मीन्स शेयर की होल हिस्ट्री में शुरू से आज तक नेट एक्युमुलेशन चल रहा है, मतलब शेयर की पूरी हिस्ट्री में शेयर के ऊपर एक्युमुलेशन ने डोमिनेट किया है, मतलब बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा रहा है। चार्ट में एडी इंडिकेटर के रेफरेंस स्केल में जो एडीआई की वैल्यूज़ दिख रही हैं उनकी क्वांटिटी को भी स्क्रूटनी करना चाहिए, क्योंकि हायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब है कि शेयर की पूरी हिस्ट्री में बाइंग या सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर एडी लाइन रेफरेंस स्केल में जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव एरिया में राइजिंग है तो इट मीन्स एक्युमुलेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड फॉलिंग है तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। एंड इसके विपरीत अगर एडी लाइन जीरो लाइन के नीचे निगेटिव एरिया में फॉलिंग है तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, एंड राइजिंग है तो इट मीन्स एक्युमुलेशन इंक्रीज हो रहा है। एक्युमुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो यह बुलिशनेस का सिग्नल है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो यह बेयरिशनेस का सिग्नल है। दोस्तों, यहाँ पर आप जानेंगे कि एडी इंडिकेटर आपको मार्केट के किस पर्सपेक्टिव के बारे में आपको बताता है कि जिस पर्सपेक्टिव से सिग्नल लेकर आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकें। दोस्तों, एडी इंडिकेटर का फर्स्ट पर्सपेक्टिव मार्केट के बारे में यह है कि एडी इंडिकेटर आपको इस बात की जानकारी देता है कि मार्केट में होल डे में वॉल्यूम कितने रहे हैं, एंड इन वॉल्यूम के चलते शेयर ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग हाई के ज़्यादा नियर दी है या लो के ज़्यादा नियर दी है। एडी इंडिकेटर का सेकंड पर्सपेक्टिव मार्केट के बारे में यह है कि एक पर्टिकुलर शेयर में पूरे दिन जो ट्रेडिंग हुई है वह किस रेंज में हुई है, इस रेंज में प्राइस कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है, ऊपर ज़्यादा गया है या नीचे ज़्यादा गया है, एंड अल्टीमेटली इसकी क्लोजिंग होल प्राइस रेंज में कहाँ पर हुई है, हाई के नियर हुई है या लो के नियर हुई है। यह जानकारी जब आपको एडी इंडिकेटर देता है तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपको औरों के मुकाबले एक ग्रेट एज या बढ़त मिल जाती है, और आपको स्टॉक मार्केट डायनेमिक्स को समझने के लिए एक नई फोरसाइट या दूरदृष्टि मिल जाती है। इस फोरसाइट से आप जान लेते हो कि शेयर की क्वालिटी क्या है, सो है, एक एवरेज क्वालिटी है, गुड बेटर बेस्ट क्या है। शेयर की क्वालिटी के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल जो आपको एडी इंडिकेटर देता है वह यह है कि रेफरेंस स्केल में एडी लाइन की प्रेजेंट रेटिंग पॉजिटिव में या निगेटिव में कितनी ज़्यादा है
या कम है, एंड सेम सेक्टर के दूसरे शेयर के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है। इसी से आप दोनों शेयर की क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं। एडी से यह पर्सपेक्टिव जो आपको मिलता है, उससे किसी भी दो या दो से ज़्यादा शेयर की क्वालिटी को आप कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में दो इमेज डिस्प्ले कर रहा हूँ। पहली इमेज सोलर इंडस्ट्रीज की है एंड इस शेयर के एडी इंडिकेटर चार्ट में रेफरेंस स्केल में एडी इंडेक्स की फिगर पॉजिटिव में है। अगर रेफरेंस स्केल में किसी स्टॉक की रीडिंग पॉजिटिव में है तो यह इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर शेयर की क्लोजिंग इस शेयर की होल हिस्ट्री में डेज हाई के आसपास ज़्यादा बार हुई है। और अगर यह पॉजिटिव फिगर लार्ज है तो यह इंडिकेट करता है कि शेयर की क्लोजिंग डेज लो से मोर डिस्टेंस पर एंड डेज हाई से लेस डिस्टेंस पर मोर वॉल्यूम के साथ रही है। दूसरी इमेज टाटा पावर की है एंड इस शेयर के एडी इंडिकेटर चार्ट में रेफरेंस स्केल में एडी इंडेक्स की फिगर नेगेटिव में है। अगर रेफरेंस स्केल में किसी स्टॉक की रीडिंग नेगेटिव में है तो यह इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर शेयर की क्लोजिंग इस शेयर की होल हिस्ट्री में डेज लो के आसपास ज़्यादा बार हुई है। और अगर यह नेगेटिव फिगर लार्ज है तो यह इंडिकेट करता है शेयर की क्लोजिंग डेज हाई से मोर डिस्टेंस पर एंड डेज लो से लेस डिस्टेंस पर मोर वॉल्यूम के साथ रही है। दोस्तों, इस प्रकार हम रेफरेंस स्केल की फिगर से कोई भी टू शेयर्स की कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एंड जिस शेयर की पॉजिटिव फिगर ज़्यादा होगी, इट मीन्स वह शेयर मोर ऑफन क्लोजिंग में लार्ज वॉल्यूम के साथ बुलिशनेस को दिखाता है। मीन्स यह शेयर क्लोजिंग में मोर ऑफन बुलिशनेस में क्लोज हो रहा है या एक्युमुलेशन में क्लोज हो रहा है। एंड ऐसी सिचुएशन में हम इस शेयर के बारे में यह भी कह सकते हैं कि अगर एडी का प्रेजेंट ट्रेंड एक्युमुलेशन का है तो यह शेयर नेक्स्ट डे में एंड आने वाले समय में भी बुलिशनेस में रह सकता है। शेयर के इस नेचर के होने पर मोर ऑफन इंट्राडे में लॉन्ग रहना प्रॉफिटेबल रहता है, हालांकि केवल इसी आधार पर आप इंट्राडे में बाय न करें। अदर इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक या मूविंग एवरेजेस से भी कंफर्मेशन लें। इसके विपरीत जिस शेयर की रेफरेंस स्केल में नेगेटिव फिगर ज़्यादा होगी, इट मीन्स वह शेयर मोर ऑफन क्लोजिंग में लार्ज वॉल्यूम के साथ बियरिशनेस को दिखाता है। मीन्स यह शेयर क्लोजिंग में मोर ऑफन बियरिशनेस में क्लोज हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन में क्लोज हो रहा है। एंड ऐसी सिचुएशन में जब एडी इंडिकेटर का प्रेजेंट ट्रेंड बियरिशनेस का हो तो हम इस शेयर के बारे में यह भी कह सकते हैं कि यह शेयर नेक्स्ट डे में या आने वाले समय में भी बियरिशनेस में रह सकता है। शेयर के इस नेचर के होने पर मोर ऑफन इंट्राडे में शॉर्ट रहना प्रॉफिटेबल रहता है, हालांकि केवल इसी आधार पर आप इंट्राडे में शॉर्ट न करें। अदर इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक या मूविंग एवरेजेस से भी कंफर्मेशन लें। दोस्तों, इस प्रकार अगर शेयर क्लोजिंग में लार्ज वॉल्यूम के साथ बियरिशनेस को दिखा रहा है, मीन्स यह शेयर आने वाले डेज के लिए भी बियरिशनेस का इंडिकेशन होता है। इसके विपरीत अगर कोई शेयर क्लोजिंग में लार्ज वॉल्यूम के साथ बुलिशनेस को दिखा रहा है, मीन्स यह आने वाले डेज के लिए भी बुलिशनेस का इंडिकेशन होता है। इस कॉन्सेप्ट को सही प्रकार से समझने के लिए आपको एडी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यह इस वीडियो से भली प्रकार समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर आपको लाखों करोड़ों रुपया अतिरिक्त कमाने की क्षमता प्रदान कर सकता है। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम इसी तरह रिसर्च करती रहे, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहे, तो प्लीज़ निवेदन है कि जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ निवेदन है कि अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें